हेलो गाइस, मैं शोभित और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपेटिक पे। दोस्तों, इंडिया में सरकारी नौकरी को लेके, गवर्नमेंट जॉब को लेके एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। एक टाइमली जॉब, एक जॉब सिक्योरिटी, एक अच्छा वेतन, ये हर कोई चाहता है। तो गाइस, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली ये वीडियो है उनके लिए। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द टॉप 10 हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब्स। इन केस आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1, इंडियन सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज बहुत ही प्रेस्टिजियस और महत्वपूर्ण जॉब होती है, क्योंकि जो एक आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो पुलिस सर्विस में हो, चाहे फॉरेन सर्विस में हो या चाहे किसी और सर्विस में हो, इन सभी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड लास्ट में इंटरव्यू। बट गाइस, इसमें सक्सेस रेशियो बहुत ही कम होता है। जो आईएएस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और जो पीसीएस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, गवर्नमेंट अफेयर्स को देखना, ओवरऑल जो भी एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीजें ये ऑफिसर्स देखते हैं। आपको बता दूं कि इनकी महीने की सैलरी 1 से 2 लाख के बीच होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिविल सर्विसेज में जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्हें पर्सनल गाड़ी, सब्सिडाइज बिजली और भी अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों, इंडियन यूथ्स में डिफेंस को लेके एक अलग ही क्रेज रहता है, और हो भी क्यों ना, अपने नेशन का बचाव करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिफेंस सर्विसेज करके आप ये बता दूं कि दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज के लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे आफ्टर 12th आपका एनडीए होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपका सीडीएस होता है, एफकेट होता है आपका एयरफोर्स के लिए, आईनेट होता है आपका नेवी के लिए, इसी तरह के और भी एग्जामिनेशंस होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक स्टार्टिंग सोल्जर कैडेट की जो सैलरी होती है वो भी एटलीस्ट 25,000 होती है, प्लस उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि 60 डेज का हॉलीडे टाइम, फ्री आर्मी कैंटीन फैसिलिटीज और भी बहुत कुछ। और तो और यहाँ पे टाइमली प्रमोशन भी होता है, रैंक भी बढ़ती रहती है, जैसे कि मेजर, जनरल, कर्नल, और साथ ही साथ बढ़ती है सैलरी विद पेंशन फैसिलिटीज। तो गाइस, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज इसमें जो एज लिमिटेशंस हैं वो थोड़ा सा रहती है। नंबर 3, पीएसयू। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों, अगर प्राइवेट सेक्टर की ओर आपका रुझान नहीं है, देन दिस जॉब, दिस पीएसयू इज फॉर यू। आपको बता दूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत वो तमाम कंपनीज आती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन होती है और नेशनलाइज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो ओएनजीसी, आईओसीएल, सीआईएल एक्सेट्रा। इन पीएसयूज में शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको गेट की परीक्षा देनी होती है। अगर आप उसे पास कर देते हैं या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव परीक्षा को पास कर देते हैं तो फिर आप पीएसयू में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पीएसयूज में आपको टाइमली शिफ्ट अलाउंस मिलता है, 50,000 to 60,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। कैंटीन में आपको सब्सिडी मिलती है, पर्सनल लैपटॉप आपको मिलता है, फिर पर्सनल फर्नीचर, पेट्रोल अलाउंस और भी तरह के इंसेंटिव्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो टीचिंग की जॉब है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड होती है। वेल, एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है और उससे भी ज्यादा पढ़ाना पड़ता है। गाइस, एज पर द 7th ग्रेड पे स्केल, अगर कोई भी प्रोफेसर, बी इट इन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही आपको 40,000 मिलते हैं, एंड एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी आप महीने के 1 से 2 लाख तक उठा सकते हैं। फर्दर आपको हायर स्टडीज, पीएचडी के लिए पेड लीव्स भी मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलती है, प्लस एक फैकल्टी हाउस अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहते हैं देन अपना मास्टर्स जरूर कीजिए एंड यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर जरूर निकालना। इस पेपर को निकालते ही आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर पद के लिए। नंबर 5 इज बैंकिंग। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर साल लगभग 1 से 2 करोड़ लोग बैंकिंग पोस्ट के लिए अपीयर करते हैं। बात बैंकिंग की हो और कंपटीशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अकेले प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल पोस्ट के लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, और करे भी क्यों ना, ये जॉब कुछ होती ही ऐसी है। दोस्तों, हर साल आईबीपीएस, एसबीआई, नाबार्ड, तरह तरह के बैंक्स की रिक्रूटमेंट निकलती है।
और एक बार आपने बैंकिंग पेपर निकाल दिया तो फिर लाइफ लॉन्ग के लिए जॉब एश्योरिटी है। दोस्तों एक बार आप बैंक का पेपर निकाल देते हैं तो फिर आपको स्टार्टिंग सैलरी 35,000 मिलती है एज अ क्लर्क और 55,000 मिलती है एज अ बैंक पीओ। 10 AM to 5 PM की आपकी जॉब रहेगी। हर 2 साल में ट्रैवल पैकेजेस, बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस, और सबसे अच्छी बात वो ये कि अगर आप बैंक में अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं तो आपको आसानी से लोन भी मिल जाता है एज कम्पेयर टू अ सिविलियन। नंबर 6, साइंटिस्ट। दोस्तों अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस, बी इट योर अर्थ साइंस, फिजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, किसी भी फील्ड में अपनी रुचि रखते हैं, देन दिस फील्ड इज फॉर यू। आपको बता दूं कि हर साल बहुत से सरकारी संस्थानों में जैसे कि DRDO, इसरो, भाभा एटॉमिक सेंटर और भी अलग अलग वैज्ञानिक संस्थानों में रिक्रूटमेंट्स आती रहती हैं। तो अगर आपने एक्सटेंसिव रिसर्च करा है और क्रैक कर दिया इन संस्थानों का पेपर तो आप बन जाते हैं गवर्नमेंट साइंटिस्ट। आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम साइंस यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी ही 40,000 से 60,000 तक की होती है एंड ये आपकी रैंक के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा आपको हर महीने अराउंड 7 से लेकर 10,000 तक के ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं। कैंटीन में फ्री खाना आपको मिल जाता है, रहने के लिए प्रॉपर घर मिलता है, 6 महीने में बोनस भी मिलता रहता है और भी बहुत कुछ। नंबर 7, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दोस्तों विदेश मंत्रालय भारत सरकार का बहुत ही क्रूशियल डिपार्टमेंट है। अगर आप विदेश मंत्रालय में हैं तो अक्सर आपकी जो पोस्टिंग है वो बाहरी देशों में होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जिस भी देश में हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको 30,000 to 50,000 या और भी ज्यादा हजार रुपए एडिशनली मिलते हैं एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कार्यरत होने के लिए आपको बेसिकली SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा को पास करना होता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर पॉलिटिक्स और इन्हीं तरह के सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ रखते हैं तो भी आप MEA में जा सकते हैं। तो अगर आपको डिप्लोमेसी, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पसंद है देन दिस जॉब इज फॉर यू। आपको बता दूं सिर्फ बेसिक सैलरी ही MEA में 80,000 to 1 लाख है जो कि विद टाइम एंड एक्सपीरियंस बढ़ती रहती है। नंबर 8, गवर्नमेंट डॉक्टर्स। दोस्तों सही बात है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर चाहे आप MBBS करें, चाहे BDS करें फॉर डेंटल सर्जरी या कोई और कोर्स करें। आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो एज अ प्राइवेट डॉक्टर उनसे बहुत ज्यादा होती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज बहुत कम पैसों में हो जाता है, लेकिन उसी गवर्नमेंट डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो बाकी नौकरियों से बहुत ज्यादा होती है। जहां एक जूनियर डॉक्टर ही महीने का 40,000 to 50,000 आसानी से कमा पाता है, वहीं एक सर्जन को डिपेंडिंग ऑन द सर्जरीज 2 से 3 लाख हर महीने मिल जाता है। एंड दोस्तों रिसेंटली सरकार ने 25 से 50% ज्यादा सैलरी देने का ऐलान करा है उन गवर्नमेंट डॉक्टर्स को जो गांव में जाकर मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। नंबर 9, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर की जॉब कौन नहीं करना चाहता। इतनी हाई पेड और रेप्यूटेबल जॉब जो है। अक्सर आपने देखा होगा टीवी पर कि सेलिब्रिटीज घबरा जाते हैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम आता है, और अगर रेड पड़ जाए ना तो नेता भी घबरा जाते हैं। अगर आपको टैक्स लाइबिलिटीज, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स कलेक्शन इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो ITO का रास्ता आपके लिए क्लियर हो जाता है। आपको बता दूं कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से शुरुआत करके कमिश्नर तक बन सकते हैं और आराम से महीने का 60,000 to 1 लाख कमा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी गाड़ी, पेट्रोल की सुविधा, हाउस एकोमोडेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो गाइस स्टेट PSC, UPSC और SSC के थ्रू आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हो सकते हैं। नंबर 10 एंड द लास्ट, इंडियन रेलवेज। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि हर साल बजट पेश होता है, लेकिन जो रेलवे बजट होता है वो अलग से पेश होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवेज डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड द लेंथ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हर साल रेलवे में पद आते हैं। आपको बता दूं कि एक रेलवे ऑफिसर को 5700 तक के ग्रेड पे के साथ 60,000 तक की सैलरी हर महीने मिल जाती है। इसके अलावा रहने के लिए घर, ट्रैवल अलाउंस और भी अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ टिकट कलेक्टर और अलग अलग पदों पर भी आप इंडियन रेलवेज में कार्यरत हो सकते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवेज में कार्यरत होने का सबसे बड़ा गेटवे है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अगर आप रेलवे में अपना करियर देखते हैं देन RRB का पेपर जरूर निकालिए। तो गाइस आज की टॉप 10 सीरीज में ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश अबाउट द हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब्स। कमेंट डाउन करके हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सी जॉब में अपना फ्यूचर देखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल ट्रिपेटिक। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।